मित्रों, रामायण सिर्फ राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद और मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी शामिल हैं। मेघनाद का नाम इंद्रजीत था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। जब उसने जन्म लिया तो वह बाकी बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि शेर की तरह दहाड़ा था। उसने स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अगर अपनी कुलदेवी नुक्कू भल्ला के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण करेगा तो उसे युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। वो एक ऐसा महारथी था जिसने स्वयं नारायण रूपी श्री राम और लक्ष्मण को अपने नागपाश अस्त्र में बांधकर शत्रु की सेना में हाहाकार मचा दिया था। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं इंद्र पर जीत पाने वाले इंद्रजीत की, यानी कि मेघनाद की। मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतत्व में इतनी ताकत थी कि मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था। मित्रों, क्या है सुलोचना और मेघनाद की पूरी कहानी? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों, ऋषि विश्वेश्वरवा ने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी इलाविदा से विश्वकर्मा को पुत्र के रूप में कुबेर की प्राप्ति हुई थी और दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सूर्पनखा का जन्म हुआ था। इसमें रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी और महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम मेघनाद, महोदर, प्रहस्त्र, विरूपाक्ष और भीमखेवर थे। इनमें से मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा पुत्र था। मेघनाद के बारे में कहा जाता है कि वह महाबलशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाद के जन्म के समय रावण चाहता था कि उसका होने वाला पुत्र तेजस्वी और पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो। इसलिए मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की कुंडली के 11वें स्थान यानी कि लाभ के स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण की दृष्ट बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली और वह 11वें स्थान से 12वें स्थान पर चले गए, जिससे मेघनाद अमर नहीं हो पाया। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने शनिदेव को लंका में ही कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशु की तरह रोया नहीं, बल्कि उसके मुख से बिजली की गर्जना सुनाई दी थी, जिस वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रख दिया था। मित्रों, मेघनाद ने साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त कर मेघनाद सभी दिव्य शास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। अपने किशोरावस्था में मेघनाद ने अपनी कुलदेवी प्रत्यंगिरा के मंदिर में गुरु शंकराचार्य से शिक्षा लेकर कई सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी। और जब मेघनाद युवावस्था में पहुंचा तो उसने अपने कठिन तपस्या के बल पर संसार के सबसे 3 घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपास्त्र, वैष्णवास्त्र प्राप्त कर लिए थे। एक बार मेघनाद ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त करके उन्हें बंधक बना लिया था। मेघनाद की वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाद का नाम इंद्रजीत रख दिया था। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने मेघनाद को आज्ञा दी तो मेघनाद इंद्र को बंधन मुक्त कर देते हैं। इस पर ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होकर मेघनाद को मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तब मेघनाद ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा यह देना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने उसके सामान्य ही मेघनाद को अन्य वरदान दे दिया। इस वरदान के मुताबिक कुलदेवी प्रत्यंगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते थे और ना ही उसे मार सकते थे। मेघनाद एक पितृ भक्त पुत्र था, इसलिए यह जानते हुए भी कि राम स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, फिर भी मेघनाद ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब उसकी माँ मंदोदरी ने उसे समझाते हुए कहा कि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेला ही जाता है, तब मेघनाद ने अपनी माता से कहा कि अगर पिता को ठुकराकर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगा।
मेघनाद का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी प्रतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुण सीता और मंदोदरी से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण दैवीय प्रकृति के थे। जब राम रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को मैदान में उतारा था। मेघनाद युद्ध में उतरते ही सुग्रीव और उनकी सेना पर भारी पड़ने लगा था। यहाँ तक कि राम और लक्ष्मण जी भी मेघनाद की मायावी शक्तियों से कमजोर पड़ने लगे थे, क्योंकि मेघनाद ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध शुरू किया था, जिस वजह से जब श्री राम और लक्ष्मण उस पर बाण छोड़ते थे तो मेघनाद का रथ गायब हो जाता था। मित्रों, इसी का फायदा उठाकर मेघनाद राम और लक्ष्मण पर नागपाश अस्त्र छोड़ देते हैं। मेघनाद के नागपाश से राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तभी राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी भगवान गरुड़देव के पास जाते हैं और उन्हें लेकर वहां पहुंच जाते हैं। गरुड़ को देखते ही नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन फिर से जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तब मेघनाद ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के प्राणों पर खतरा देखकर हनुमान जी ने बिना समय गवाए लंका पहुंच गए और वहां से सुसैनवाद को उठा लाए। वैद्य ने लक्ष्मण जी की नब्ज टटोलकर राम जी को संजीवनी बूटी लाने को कहा। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी उठाई और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरे संजीवनी पहाड़ को ही उठा लाए, और इस तरह से लक्ष्मण जी की जान बच गई। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण जी मेघनाद के पीछे लंका पहुंच गए और चौथे दिन युद्ध में लक्ष्मण ने घातक बाणों से मेघनाद को मार डाला। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आगाह किया था कि मेघनाद की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। ऐसे में मेघनाद का सिर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया तो मेघनाद का सर काटकर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। मेघनाद के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाद की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाद की एक भुजा को काटकर उसके महल में भिजवा दिया। कहा जाता है कि मेघनाद की कटी हुई भुजा देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ और सच का पता लगाने के लिए सुलोचना ने मेघनाद की भुजा को युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत लिखने को कहा। मेघनाद के कटे हुए हाथ ने सुलोचना की बात का मान रखते हुए युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया। साथ में मेघनाद के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान भी लिखा। युद्ध की सारी घटना को पढ़ने के बाद सुलोचना विलाप करते हुए मेघनाद का कटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंच गई और उससे अपने पति का सिर मांगते हुए बोली कि हे लंका नरेश, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहें। आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सर शत्रु के सर के साथ लेकर आऊँगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं, वह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदोदरी की बात मानकर सुलोचना राम के पास पहुंच गई और अपना परिचय देते हुए बोली, हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके मेरे पति का सर मुझे लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की ऐसी हालत देखकर प्रभु श्री राम दुखी हो गए। उन्होंने सुलोचना से कहा, हे देवी, मैं आपके पति का सिर आपको लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि आपको युद्ध का सारा वृतांत कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया कि उसके पति के कटे हुए हाथ ने युद्ध का सारा वृतांत लिखकर बताया था। हालांकि सुलोचना की बात पर सुग्रीव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन प्रभु श्री राम को सुलोचना पर पूरा यकीन था। इसलिए वह सुलोचना से कहते हैं कि हे देवी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है, मैं अभी आपके पति को जीवित कर देता हूँ। प्रभु श्री राम के मुख से अपने पति के जीवित करने की बात सुनकर सुलोचना कहती है कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को भोगें। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए।
मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे बस मेरे पति का सर दे दीजिए। मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। सुलोचना की यह बात सुनकर भगवान राम सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी सुलोचना को लेकर आशंका रहती है कि आखिर कैसे मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान लिख दिया। इसलिए सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम के कहने पर तुम्हारे पति का सर तुम्हें लौटा देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर तभी यकीन होगा जब तुम्हारे पति का यह कटा हुआ सिर फिर से हंसेगा। यह तो सुलोचना के अस्तित्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी। इसलिए वह अपने पति के कटे हुए सर से कहती है कि हे स्वामी, कृपा करके हंस दीजिए, यह मेरे अस्तित्व की परीक्षा है। कहा जाता है कि सुलोचना के इतना कहते ही मेघनाथ का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर के साथ लंका लौट आई। और वहीं समुद्र के किनारे मेघनाथ की अर्थी सजाई जाती है और सुलोचना दहकती अग्नि में अपने पति के शव के साथ अग्नि में बैठकर सभी के सामने सती हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।